मनोज, पहला प्रश्न, अनादि से आत्मा का क्या स्वभाव है? ओके, ये आवाज बढ़ा रहे। हाँ, दूसरा प्रश्न क्या है? हाँ, मर्यादा तो कई संसार में। हाँ हाँ बोलो। हाँ, अच्छे बुरे की कल्पना कौन करता है? एक मिनट रुको। हाँ सोनू, सोनू, अच्छे बुरे ठीक से बोलो। रोटी डेरी साग दो ना बे। भावमन, भावमन का खेल है वो, अच्छे बुरे की कल्पना। वस्तु आप में अच्छी बुरी नहीं होती। जगत की कोई वस्तु अच्छी बुरी नहीं है। ये हमारा विचारधारा है, ये भावमन की। तो हमने अच्छे बुरे का निर्णय कर दिया उसको। सब एक समान होते हैं, अच्छे बुरे कुछ नहीं होते। किसी के लिए कोई अच्छी होती है तो दूसरे के लिए बुरी होती है, किसी के लिए कोई बुरी होती है तो तीसरे के लिए अच्छी होती है। चलो अगला प्रश्न कौन सा है? कषाय। हाँ, नो कषाय है। नो कषाय यानी क्या? कौन बतावे? नो कषाय यानी जो स्वयं कषाय तो नहीं है, परंतु जो अनंतानुबंधी चौकड़ी, अप्रत्याख्यानी जो चार चौकड़ियां हैं उनको भड़काने वाली है। इसके भेद 9 है। हास्य, रत्य रति आदि आदि, अनादि मिथ्या दृष्टि, मोहनीय कर्म की कितनी प्रकृतियों का उपशम करे तब उपशम संकिताव है। हाँ, एक मिनट। अरुणा जी, चंडालिया आज आए क्या आप? हाँ जी बोलो। अनिता जी लोड़ा, अंजलि। हाँ अनिता जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो चल रहे हैं बराबर अच्छी तरह से उत्तर। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे, भेद विज्ञान यानी क्या? हाँ जी बोलो। भेद विज्ञान तो कौन? दिलीप जी, दिलीप जी बोलिए। हाँ हाँ भाई, भेद विज्ञान यानी क्या? किसको? जानना ज्ञान का स्वभाव है। भेद विज्ञान यानी क्या? हाँ चलो उर्मिला जी। हाँ बोलो। जीव और हाँ जी, दोनों अलग अलग है। दोनों अलग अलग है, दोनों के लक्षण अलग है। एक जड़ है, एक चेतन है। इसकी अनुभूति होना भेद विज्ञान यानी विशेष ज्ञान होना भेदों का। वो एक श्रीमद रायचंद जी की गाथा सुनाई थी आपको। भाष्यो देहाध्यास की आत्मा देह समान, पणते बनने भिन्न छे जेम अस्सी ने म्यान। म्यान यानी तलवार, और जिसमें तलवार रखी जाती है वो म्यान। तो ये म्यान में तलवार है, म्यान तलवार नहीं है। अच्छा, देह आत्मा नहीं है, देह के भीतर में आत्मा है। आत्मा का लक्षण चेतन, ज्ञान, दर्शन, और ये इसका लक्षण, जड़ का लक्षण वर्ण गंध रस स्पर्श, इसलिए समान नहीं है। हाँ चलिए आगे। अपन पहला गुणस्थान प्रारंभ कर दिया था। समझ में आया ना अभी तक जो पढ़ाया है? मिथ्यात्व के भेद वो दिए हुए पुण्य भाव से धर्म भावना वो हुआ है, बताया हुआ है। आगे
कल और परसों अनादि अपज्यवस्या, अनादि सपज्यवस्या, सादि सपज्यवस्या, इसके ये पहले गुणस्थान में तीनों ही प्रकार के जीव मिलते हैं। इसकी परिभाषा हमने दे दी है, 2 दिन तक चलाया है ये। आगे हाँ, आपको फोटोकॉपी आई हुई है। मिथ्या भाव, मिथ्या यानी मिथ्या भाव जो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र तीनों गुणों की घात करे, सत्य अनुभव में नहीं आने दे, विपरीत है, विपरीत को प्रकाशित करे। विपरीतता ने मिथ्या दृष्टि, विपरीतता, विपरीता यानी मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। ये मिथ्या दृष्टि के पास ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, पर सब मिथ्या है, सही नहीं है। और जिस दिन सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान भी सम्यक और चारित्र भी सम्यक है। हमारे यहाँ सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग का कर्णधार कहा है। जैसे अर्जुन का रथ चला रहे हैं कृष्ण जी, अर्जुन पीछे है, तो वे कृष्ण सम्यक दर्शन के प्रतीक है, और अर्जुन जो पीछे खड़ा है वो सम्यक चारित्र का प्रतीक है। उदाहरण दे रही हूँ, उदाहरण एक देश होता है, संपूर्ण नहीं। समझ में आई बात? ये संसार की खेती में यानी 4 ही गति में घुमाते हैं। कौन घुमावे? मिथ्यात्व के परिणाम, मिथ्यात्व भाव। समझ में आया? मिथ्या भाव जिसका ज्ञान दर्शन चारित्र विपरीत है यानी मिथ्या है, को ज्ञान है, को दर्शन और को चारित्र यानी कषाय से भरा हुआ है। आगे चारित्र की अपेक्षा, मिथ्यात्व की अपेक्षा प्रथम गुणस्थान वाले जीव के परिणाम विपरीत ही हुए, अथा उनका लिया गया चारित्र, जिससे सामयिक संवर ये चारित्र है, ये मिथ्या है। श्रद्धा गुण के विपरीत परिणमन के कारण, विपरीत भाव के कारण चारित्र धर्म का परिणमन विपरीत है। सिर्फ मिथ्या श्रद्धा के कारण चारित्र को मिथ्या कहने का कारण है, वो व्यवहार की अपेक्षा है। हम जो संवर सामयिक लेते हमारे पास मिथ्या तो है, तो हमारा वो चारित्र लिया गया, संयम भी चारित्र ही है, सामयिक चारित्र है। ये लिया गया जो है व्रत सम्यक दर्शन के अभाव में वो मिथ्या है चारित्र। फिर सामयिक लेना का नहीं लेना, तो लेना क्यों? 18 पाप स्थान से या अशुभ परिणामों से बचने के लिए सामयिक चारित्र लिया जाता है। कम से कम पुण्य बंद होगा, तो वो पुण्य आगे जाकर हमारे लिए बहुत कार्यकारी है, काम का है। मिथ्या चारित्र के परिणमन में यानी परिवर्तन में मुख्य प्रमुख कारण मेरी आत्मा के चारित्र गुण की अपनी स्वयं की। मिथ्या चारित्र जो है हमारा, मिथ्या चारित्र के परिणमन में उपादान कारण तो मेरी आत्मा है। उपादान यानी प्रमुख, उपादान का अर्थ है प्रमुख। प्रमुख कारण मेरी आत्मा के चारित्र गुण की अपनी स्वयं की उस समय की योग्यता। तो ये मिथ्या चारित्र भी जो हुआ है तो वो भूल मेरी है, मेरी चेतना की भूल है। चैतन्यता में हमारे भीतर में मिथ्यात्व पड़ा है और हमने लाकर रखा है कचरा कुंडी का कचरा अच्छे बंगले में लाकर रखा है, तो वो बंगले की शोभा जाती है कि नहीं जाती है? ऐसे ही मिथ्यात्व के कारण अपने चारित्र के परिणमन में मूल कारण, प्रमुख कारण है तो मेरी आत्मा का चारित्र गुण। चारित्र गुण यानी कषायों की तीव्रता, ये चारित्र होने का भेद है। मिथ्या चारित्र योग्यता वैसी है यानी पात्र अयोग्य है, जो सामयिक कर रहा है, चारित्र लिया है, बोले वो 5वां व्रत 9वां व्रत है ये, तो ये जो 9वां व्रत है हम चारित्र के मैंने सामयिक संवर करते हैं, ये मिथ्या के साथ है। जिसके साथ होगा उसी के अनुसार कहा जाएगा। मिथ्यात्व के साथ ये हमारा चारित्र है। सामयिक संवर जो भी ले रहे हैं वो भी मिथ्या है। फिर भी अशुभ से बचने के लिए भले वो मिथ्या है
अशुभ से या पाप से बचने के लिए ये व्यवहार सामयिक आवश्यक है। व्यवहार सामयिक आवश्यक है, पर उसके साथ और भी एक चीज मिल गई समझो, तो वो तुम्हारा जबरदस्त पुण्य कर बांधता है। वो एक चीज कौन सी है? उसके साथ सामयिक चारित्र लिया है, उसके साथ एक चीज और ली, तो पुण्य तेजस्वी बनेगा, पुण्य उत्कृष्ट बनेगा, उत्कृष्ट पुण्य का बंध करेगा वो जीव। वो चीज कौन सी है? जी नहीं, जी नहीं, बोलो कौन बतावे? सामयिक के साथ और एक चीज रही तो वो पुण्य बंध जो होता है वो उत्कृष्ट पुण्य बंध होता है। कौन सी चीज है वो? हाँ क्या? जी नहीं, जी नहीं, वो है देवरिहंत गुरु निगरंत दयामय धर्म। इसके साथ वो अगर सामयिक जुड़े तो पुण्य जबरदस्त बांधता है। इसमें जरा भी छूट नहीं है, जरा भी छूट नहीं है इसमें। वो व्यवहार सम्यक दर्शन अगर है तो तुम्हारी ली गई व्यवहार सामयिक जो है दुविहम तीर्णम वाली, वो उत्कृष्ट पुण्य का बंध करते रहे, पुण्य अगले भाव में काम आ रहा है। ये मत समझो कि हमारे पास वर्तमान में सम्यक दर्शन नहीं है मोक्ष मार्ग का, तो सामयिक करने से क्या लाभ है, ऐसा नहीं। अभी बता दिया उत्कृष्ट पुण्य बनता है। सम्यक दर्शन अगर सही सामयिक है तो वो मोक्ष मार्ग के वितराग मार्ग के सामयिक है, वो कर्मों के उदय में लाकर निर्जरा करता है, वो मोक्ष मार्ग की निर्जरा है। और व्यवहार में देवरिहंत गुरु निगरंत दयामय धर्म के साथ अगर हमारी सामयिक है, चारित्र है, तो वो जबरदस्त पुण्य बांधने का काम करता है। और इसमें कि हमारे को कुल देवता देवता कुछ ने कोई मान्यता नहीं, मिथ्यात्व की जो हमने परिभाषा व्यवहार में दी है वे सारे के सारे निकलने पड़ेंगे तो तुम्हारी सामयिक ठीक है। और एक निर्णय पक्का, देवरिहंत गुरु निगरंत और दया में हमारा धर्म है। अपने मन की मजबूती जिस दिन तैयार हो जाएगी उस दिन इस पर विचार करना कि ये जो हमारा व्यवहार रत्नत्रय कहते से, व्यवहार रत्नत्रय कहते, देवरिहंत गुरु निगरंत और दया में धर्म, उनके सानिध्य में उनके पास में बैठकर भले ही वहाँ गुरु के प्रति देव के प्रति राग है तो भी, तो देव गुरु धर्म में पक्का विश्वास, पक्का कहीं पक्का विश्वास है जिसको, उसकी ली गई सामयिक जबरदस्त पुण्य का बंध करती है। और निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये जीव की अवस्था को ऊपर उठाता हुआ मोक्ष मार्ग में ले जाता है। अब आया समझ? व्यवहार सम्यक दर्शन पुण्य बंध का, जबरदस्त पुण्य बंध का कारण है, और निश्चय सम्यक दर्शन ये मोक्ष मार्ग में कारण है। इस प्रकार दो तरह के रत्नत्रय बताइए, एक व्यवहार रत्नत्रय और एक निश्चय रत्नत्रय। समझ में आया? दो प्रकार के संकेत, व्यवहार संकेत में वो है देव गुरु और धर्म, निश्चय सम्यक दर्शन में वो मोक्ष मार्ग वितराग मार्ग का, जिसको आत्मा के सत्य अनुभूति हो गई। सम्यक यानी सत्य, सही अनुभूति हुई है, तो वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चरित्र आपके मुक्ति का कारण बनेगा। बाहर का है तो वो शुभ का बंध, उत्कृष्ट शुभ बंध का कारण, अशुभ से बचावे। हाँ, किसके समझ में नहीं आया? समझ में आया तो खाली ऐसा हाथ कर दो, समझ में आया कर। किसको? हाँ जी, हाँ इधर, ये निर्मला जी आप बढ़, समझ में आया क्या? हाँ जी, हाँ व्यवहार मतलब लोक व्यवहार जिसको हम कहते हैं संसार में देवरियंत गुरु निगरंत दयामय धर्म, वे हमारे आदर्श है, ये तीनों आदर्श है। और धर्म आत्मा की अनुभूति, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में कष्टायों को कमजोर करता हुआ, पतला करता हुआ जीव अपनी अवस्था में विकास करता है। तो ये निश्चय चारित्र है या निश्चय सम्यक है। अब समझ में आया? व्यवहार बाहर में है, निश्चय आत्मा में है।
समझ में आया क्या? चलो आगे। चारित्र की अपेक्षा, मिथ्यात्व की अपेक्षा प्रथम गुण स्थानवर्ती जीव के परिणाम विपरीत होवे। जैसा, हाँ जी, आवाज नहीं आ रहा है क्या? हाँ जी, हाँ फरमाइए। हाँ क्या थी? देखना कहीं बाकी आवाज सुनो। आवाज आ रही मेरी? मनोज, मनोज मेरी आवाज आ रही क्या? क्या समझता नहीं है? तो मन की स्थिरता नहीं है आपकी। मैं इतनी क्लियर बोल रही हूँ जी, काम करिए। अच्छा ममता जी काम करिए, क्लियर बोल रही हूँ। कट करो म्यूट, मन नहीं था उनको बोलो। तुम्हारा म्यूट करो, म्यूट दबाओ म्यूट पर। क्या आवश्यकता है म्यूट की? म्यूट करो वहां पर जहाँ लिंक दिए। क्या जी? सबको म्यूट कर। हाँ देखिए, मिथ्यात्व की अपेक्षा ने प्रथम गुण स्थान ले जीव के परिणाम विपरीत होवे, यानी उल्टे होवे। मोक्ष मार्ग के परिणाम नहीं होवे उसके पास, विपरीत है। अतः वो चारित्र मिथ्या है। सामयिक को लेते हैं, पर घर के देवी देवता को, देव को, गुरु को, धर्मों को मानता है जो को धर्म, जैसे तुम्हारा बड़ा बंगला बना है, वास्तु शास्त्र करे, वास्तु शांति करे। वास्तु शांति ये भी मिथ्यात्व है। वास्तु शांति कितनी बार हुई, पर मन की शांति है ही नहीं अभी तक, तो ये मिथ्या है। क्यों नहीं रहे? आवाज में इतनी जोर से बोल रहे, तुम्हारी बात किस किस को नहीं रहे? हाथ करो। आवाज किस किस को नहीं आ रही है? आवाज किस किस को नहीं आ रही है? सबको आ रही है, सबके है, नीचे हाथ है। चलिए आगे। हाँ आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं जा रही है? थोड़ा सरकोगे ना, पटकन करो, टाइम होने लगे। अरे कर रहे हैं ना, प्रयत्न कर रहे हैं। अब आ रही क्या? हाँ रेंज, रेंज प्रॉब्लम है, थोड़ी शांति रखो। अटने देखो बात नेता देख, फिर अटने जाने थोड़ा रेंज प्रॉब्लम आया है। आप वो कुछ मत करो। मैं क्या कर, हाथी नहीं लगाई? इसलिए भी वो यूट्यूब पे वैसे मैं हाथी नहीं लगाएंगे, उसको हाथ नहीं लगाते, पर आप इधर जितने उधर तो वो यूट्यूब। ओह देखो गया गया झूम। ये इस पर मोबाइल पे जो देखो ना, हाँ देखो अब टाइम हो जाए मोबाइल पे बात कर ना, अभी चद्दर टाइप नहीं हो गयो झूम। अब आई जाने हाल हुआ नहीं है। आठ निका ना मारे अजो कोनी कोई आड़ो पकड़ियो कोनी, हाल रेंज नहीं पकड़ रहा। ये टाइम में आएगी 9:31 नहीं 8:31। आईफोन कदर गैलेक्सी इसको पास कर सकते हैं, इसको करोगे क्या करो? हमारा एयरटेल में तो देखना, एयरटेल ने क्या आई क्यों शेयरिंग उधर के मतलब ऊपर दाम
ए मुद्दा दिखे तो मारे ये तो ऑन देख ना ऑन करना कौन है आया होगा पबजी वाला भी होगा जो था वो भी चलेगा connected automatically मारा इन्हें दौड़ गई आप कुछ बोले तो ना कुछ मत बताते ऐसे बंद है क्यों बनी धीरे कर धीरे चालू है सब अरे रहने देना चालू कर लेकिन वो यूट्यूब वहाँ से जाएगा ओके मारा है तो इन एयरटेल मत नहीं दोनों भी दिख रही हो आगे इसको बंद कर देना वो कट करना वीवो वाई से मैं बात करूँगा तो निकले कौन ही ना हो हाँ जी आ गई पची रेंज कौन होगा रेंज है वहाँ पे नेटवर्क नहीं आता फुल नेटवर्क हाँ जी रेंज का प्रॉब्लम है अब आवाज आ रही क्या अब आया आ गए सब म्यूट करो मिथ्या चारित्र के परिणमन में मेरी आत्मा ही जवाबदार है कर्म जवाबदार नहीं मेरी आत्मा जरा जवाबदार है कि वो मिथ्या में रस ले रही है वो मिथ्या के साथ जुड़ी है इस कारण उनका चारित्र भी मिथ्या ही है भले वो साधु हो नहीं तो श्रावक हो सामान्य हो कोई भी हो मिथ्या दृष्टि सामयिक ले रहा है अच्छी बात है सामयिक अशुभ से बचता है परंतु वो चारित्र मिथ्या है खोटा है मोक्ष मार्ग का कारण नहीं है वो चारित्र जिस चारित्र के साथ मिथ्या है वो मोक्ष मार्ग का कारण नहीं बनता आगे काल की अपेक्षा मिथ्यात्व का कम से कम काल अंतर्मुहूर्त तथा ये काल तब बने जब कोई सम्यक दृष्टि सम्यक तत्व से गिरता गिरता मिथ्या तो होता है तथा वो काल अंतर्मुहूर्त का है कोई जीव मिथ्या से छूटकर सम्यक तत्व में आया और चतुर्थ गुण स्थान में आया है परिणाम तो वो पुनः गिरता है और पहले मिथ्यात्व में आ जाता है ये आना और वापस मिथ्यात्व में आना इसका काल जगन्य अंतर्मुहूर्त है जीवात्मन जीवन बिता के पुनः सम्यक दृष्टि बने यानी सम्यक दृष्टि पुनः मिथ्यात्व में आया है परंतु पुनः सम्यक दर्शन में आएगा वो इस अपेक्षा से मिथ्यात्व का काल कम से कम अंतर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कोई जीव सम्यक दृष्टि प्राप्त कर पुनः मिथ्या दृष्टि में आया उस अपेक्षा से मिथ्यात्व का काल उत्कृष्ट किंचित कम अर्धपुद्गल परावर्तन मात्र है अर्धपुद्गल परावर्तन की बात हमने आपको बता दी थी जब अंतर्मुहूर्त का काल अर्धपुद्गल परावर्तन का शेष रहे तब ये जीव पुनः पुरुषार्थ करके सम्यकत्व और संयम को युगपद धारण करने श्रेणी मांडता है यानी ऊपर आत्म विकास से वो ऊपर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 12 या 10, 11 ऐसे गुण स्थान में आगे बढ़ रहा है आत्म स्थिरता बढ़ रही है कषाय कम कम होते रहे तो वो आत्मा अपने परिणामों से ऊपर उठता है वितराग मार्ग की और मोक्ष की तैयारी और वहां पर कोई जीव पुरुषार्थ करके सम्यक्त्व और संयम को युगपद धारण करके श्रेणी यानी चढ़ना परिणामों से चढ़ना मांड कर केवल ज्ञान प्राप्त करता है गया ये नेटवर्क करू का टके हेलो वो
जितना हो सके उधर मत ले, इधर ले, खुले में, इधर पैक कर, इधर खुला, वो आरो खोल दो रहा हूँ। इधर ले, मुद्दा, वो साइड मत जाओ, ये साइड में, खिड़की बैक साइड में, फ्रंट मत जाओ। देख गया जैन फ्रॉम मारो हुआ ना क्यों रेंज है ना वो डब्बो का ना वो डब्बो का ना डब्बो तीरा में डब्बा रोईरा में अरे कटा है गुणस्थान मेरे में क्यों लगा एयरटेल देख आ गया तो निकल गया, नेट नहीं है नेट बोल रहे अरे नेट नहीं है अरे तुम चालू तो कर, उधर अदर साइड है ना, ये तो इधर नहीं इधर है क्या? खुले में, ये नवा है खुले इनके बीच के चल रहा है, मेरे से कही वो इधर ही जाना है इसमें। गयो ना इधर तो नहीं उधर से नहीं। इधर ही तो नहीं। अब ये आया एरो तो जितने भी काल के भेद हो सके वे सब मिथ्यात्व गुणस्थान के ये सारा समय अनादि अनंत काल किसका है मिथ्यात्व का और एक काल अनादि अनंत अभवी और दुर्भवी की अपेक्षा आवाज आ रही है? हाँ अनादि अनंत मिथ्यात्व का एक दूसरा काल अनादि अनंत मिथ्या ऐसे जीव है कि जिसका मिथ्यात्व कभी नहीं छूटेगा तीन काल में भी वे है अभवी और दुर्भवी जिनके पास अनादि अनंत तक ये मिथ्यात्व रहेगा। पहले बताया अंतर्मुहूर्त उतना बताया अर्धपुद्गल परावर्तन उसके बाद मध्यम काल बताया आपको। अब ये चौथा नंबर में अनादि अनंत काल अभव्य जीव के मिथ्यात्व भाव का कभी भी नाश नहीं होगा इतना प्रबल है कि उस जीव के पास अभव्यत्व गुण है जिसका कुछ भी फ्यूचर नहीं। हाँ जी हाँ कौन मैं म्यूट हो गई आई क्या? हाँ तो अभवी और दुर्भवी दोनों की अपेक्षा मिथ्यात्व का काल अनादि अनंत है। पांचवा नंबर अनादि शांत काल एक भव्य जीव की अपेक्षा काल अनादि शांत है यानी जो जीव सम्यक कल बताया ये जो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर कर पुनः नीचे आया है मिथ्यात्व में। अब पहले का अनंत की तो कटिंग हो गई अब जब वो मिथ्यात्व में वापस आया है तब से मिथ्यात्व की गिनती होगी तो उसको कहते हैं वो शांत है खत्म होगा। क्या खत्म होगा? मिथ्यात्व का परिणाम वो अनादि शांत एक जीव की अपेक्षा इसमें से भव्य जीव के मिथ्यात्व काल अनादि तो है पर उसने सम्यक दर्शन पाया इसलिए अनादि का अंत होकर शादी यानी आदि हो गई उस मिथ्यात्व की वापस जब मिथ्यात्व में आया तो वो आदि और आगे जाकर मिथ्यात्व तोड़ेगा तो वो उसको शांत कर देगा यानी अंत कर देगा मिथ्यात्व का और वही जीव आगे चलकर मोक्ष मार्ग का रास्ता पकड़ रहा है। तो भव्य जीव जब अपने ये लाइन महत्वपूर्ण है भव्य जीव जब अपने निज शुद्धात्मा का आश्रय लिया कल बताया था त्रैकालिक शुद्ध मेरी चेतना तो धर्म होगा आत्म लक्ष्य अधर्म होगा बाह्य लक्ष्य।
अब ये शुद्ध परिणति हो रही है। अब यहाँ पर दो ही कहेंगे, शुद्ध आत्मा और अशुद्ध आत्मा। तो यहाँ पर वो भव्य जीव अपने निज आत्मा का आधार लेकर, आदर्श लेकर या आश्रय करके, सम्यकत्वी आश्रय से वो सम्यकत्वी होता है, तब उसके मिथ्यात्व का निश्चित ही नाश होता है, निश्चित ही नाश होता है। इस अपेक्षा से भव्य जीव का काल, मिथ्यात्व का काल अनादि शांत, शांत यानी अंत सिद्ध हुआ। अब छठा इसका विकल्प सादी शांत। सूक्ष्मता से सोचा जाए तो प्रत्येक अवस्था का काल एक समय का ही होता है। इस अपेक्षा से मिथ्यात्व परिणाम समय समय बदलता ही रहता है। अतः यह दृष्टि जो है वो पर्याय यानी अवस्था की अपेक्षा जिसकी मिथ्यात्व की आदि भी है, जिसका मिथ्यात्व का अंत है, वो भवी जीव मिथ्यात्व का अंत करके मोक्ष मार्ग का यात्रा प्रारंभ करता है। मिथ्यात्व परिणाम का काल एक ही समय है, समय समय करके अनादि हुआ है। ऐसे देखे तो मिथ्यात्व का काल, जिसमें मिथ्यात्व उदय तो एक समय का। होइगे टाइम है बनी रो देवे के रेंज टाइम 3 मिनट बात करते हैं, बड़ी एक्सटेंड हो गई। रेंज फुल है ना, ओके। 8:37 हुआ है, वेर में 8:37। चार बस 3 तो मिनट हुए नहीं जरा नहीं हुए छोड़ो ठीक है 40 मिनट आज तो पूरे इशू गए थोड़ा सा। हाँ ना, आ रही जा रही है। जो टाइम
एंड तो दिस मीटिंग कर दो ओके। बोलना बोलना अभी वो बंद कर दे, फिर बंद कर दे। आ नहीं जाएगा यूट्यूब पे आजकल बहुत काम है। गैलेक्सी अरे तो नहीं, कितनी पासवर्ड क्या है मंडली को पहले कौन है स्पेस है क्या आनंद में ए कैपिटल फिर फुल रेंज है। नहीं अनेबल तो कनेक्ट बता रहा। वो तो कनेक्ट हो गया हाँ भाई पेन देना मैं है पेन कल का प्रश्न लिख दो। ध्यान दे वैसे ये दूसरो कलर दे हरिओम मारे मुझे लाल दो अरे हरिओम बैक लाल नहीं होना आज ही मीटिंग इसमें ही गई है, रेंज नहीं है यहाँ। अगर प्रश्न पूछना है जितना बताए किसको पूछना है तो बोलो। हेलो हाँ जी बोलो। हाँ ठीक है। जीव मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व की स्थिति जगन्य यानी कम से कम अंतर्मुहूर्त। अब वो अंतर्मुहूर्त कैसा होता है कि कम से कम 2 समय उत्कृष्ट 48 मिनट में 2 समय कम उत्कृष्ट काल अंतर्मुहूर्त का, और बीच वाला 2 समय से लगाकर अगला बीच वाला काल है वो मध्यम काल है। तो उत्कृष्ट स्थिति ऐसे अभवी जीव की अपेक्षा पकड़े मिथ्यात्व की भवी और दुर्भव अभवी दुर्भव के पकड़े तो अनादि अनंत मिथ्यात्व की स्थिति है। उनका मिथ्यात्व 3 काल में भी नहीं जाएगा। ये हुआ अनादि अनंत। अनादि सांग जो जीव पहले गुणस्थान से सीधा चौथे गुणस्थान में आकर सम्यकत्व प्राप्त किया है, कुछ समय चौथे गुणस्थान में रहकर पुनः पहले गुणस्थान में आया है, वो स्थिति है अंतर्मुहूर्त की। तो वो जीव जिसके मिथ्यात्व की तो अनादि खत्म होकर आज शादी हो गई आदि सहित, अभी वापस मिथ्यात्मा है और शादी और आगे जाकर शांत यानी इसको खत्म करके वो मोक्ष में जाएगा। तो जो अनादि वाला मिथ्यात्व है वो पुरुषार्थ करता हुआ चौथे गुणस्थान में आता है, तो वहां उसने अनादि मिथ्यात्व का अंत किया है, पर वापस वो पुनः पहले गुणस्थान में प्रवेश करता है गिरता गिरता परिणामों से। तो वहां पर वो काल जो अंतर्मुहूर्त का काल है, और वो जीव मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल कहे सम्यकत्व प्राप्ति के बाद का उत्कृष्ट काल है अर्ध पुद्गल परावर्तन में कुछ कम। ये मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल यहाँ पर सम्यक एक जीव की अपेक्षा भवी जीव की अपेक्षा, तो वह है उसका उत्कृष्ट।
अर्ध पुद्गल परावर्तन के अंदर में नियम से वो मिथ्यात्व को खत्म करता हुआ नियम से मोक्ष जाएगा। संयम लेगा, रत्न त्रय की आराधना करेगा, कर्मों को खत्म करता हुआ वो मोक्ष जाएगा नियम से। हम लोग तो कहते इतनी बड़ी है अर्ध पुद्गल परावर्तन, अरे कम से कम उसकी हुंडी तो स्वीकारी गई है कि नियम से जाएगा। हमारा क्या पता है, क्या जाने वो किसी भव में हुआ है या नहीं हुआ है, केवल ही गम्य है, हम नहीं कह सकते। हाँ, और किसको पूछना है? अनादि अनंत भव जीव की अपेक्षा अनादि शांत वो जो सम्यक दर्शन प्राप्त करके पुनः नीचे आया है, तो मिथ्यात्व का एक न एक दिन वो अंत करेगा और मोक्ष जाएगा। आगे किसको पूछना है? आज क्लास छोटा ही हुआ है, रेंज का प्रॉब्लम है। हाँ भाई, हाँ छोटे हुआ पर समझ में आ गया ना आप लोगों के। हाँ, और किसको पूछना है? अरे कैमरा खोलो, बिस्तर मत जाए, स्विगी गई क्लास में। ठीक है, मंगल पाठ। चतारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारि लघुत्तमा अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लघुत्तमो। चतारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि। चार मंगल चार उत्तम, चार शरण और शरण नहीं कोई भव्य प्राणी आदर्य सही हमारे। आज दया पालो शुभ रात्रि। हाँ